यस चिल्ड्रेन, तो अब हम देखेंगे एस्टिवेशन। व्हाट इज इट? ये क्या है एस्टिवेशन? एस्टिवेशन है अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला। अरेंजमेंट किसका? कैलिक्स और करोला का, या सेपिल एंड पेटल। अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स मीन्स सेपिल एंड पेटल्स in a flower when it is in a bud stage। कब? जबकि ये बड स्टेज में। देखिए हम एस्टिवेशन को, अरेंजमेंट को उस स्थिति में, उस पोजीशन में अच्छे से देख सकते हैं when the flower is not bloom, मतलब कि फ्लावर अभी तक खिला नहीं है, ब्लूमिंग नहीं हुई है उसकी फ्लावर की, और इट इज़ इन ए बड कंडीशन। बड कंडीशन में हम उसको बहुत अच्छे से उसके कैलिक्स को, उसके करोला को, सेपिल पेटल की मैनर को देख सकते हैं। इज इट क्लियर? एंड द अरेंजमेंट कैलिक्स एंड करोला और सेपिल एंड पेटल इज कॉल्ड द एस्टिवेशन ऑफ द फ्लावर। एस्टिवेशन किसमें? फ्लावर में। ओके, तो ये भी कितने तरीके के होते हैं? तो पहला होता है वेलवेट होता है, एंड सेकेंड होता है वेलवेट ट्विस्टेड होता है, एंड थर्ड वन इज इम्ब्रिकेट। फोर्थ है वैक्सिलरी। तो ये हमारे पास कितने? 4 तरीके के क्या हो गए? एस्टिवेशन हो गए। अब इसमें हम अरेंजमेंट देखेंगे। देखिए वेलवेट वाले एस्टिवेशन में क्या होता है? व्हेन सेपिल और पेटल आर इन ए व्हर्ल, व्हेन सेपल्स एंड एस में लगा भी रही हूँ, नहीं भी लग रही है, इसका ध्यान ज़्यादा उसको माइंड मत करिए। व्हेन सेपल्स and petals are arranged in a whirl, just touch to one another। एक दूसरे से बस केवल टच करते हैं। सेपिल का कहिए या पेटल का कहिए, किसी का भी, जो वेलवेट एस्टिवेशन होता है, जस्ट टच टू वन एनदर एट मार्जिन। मार्जिन मतलब जहाँ पर हम इसका डायग्राम बना रहे हैं, जहाँ भी उसके फ्लोरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहाँ पर उसका जो मार्जिन, एक पेटल का या सेपिल का जहाँ खत्म हो रहा है, वहीं से दूसरा शुरुआत हो रहा है, बस जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं ये। ओके, इट इज़ वेलवेट। और ये ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, नो ओवरलैपिंग। जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो नो ओवरलैपिंग इज देयर, वहाँ पर कोई ओवरलैपिंग की गुंजाइश ही नहीं है ना। तो इसका जो हम इस तरीके से बनाते हैं, फिर इसका हम एग्जाम्पल भी बताएंगे। ओके, इसका ये है, हमने एक सर्कल बना लिया है। इस सर्कल को बना के हमें बहुत आसानी से हम इसको दिखा सकते हैं वेलवेट वाले को। ओके, तो हम पेटल का दिखाएं या सेपिल का, वो आप देख लीजिए। जैसा हमें इसका पेटल का बना रही हूँ, वैसे ही सेपिल का बनेगा, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए जैसे 5 मैंने यहाँ पे क्या बनाए हैं, ये 5 मैंने बनाए हैं यहाँ पर पेटल्स। ओके, ये क्या हैं? दीज आर द पेटल्स। पेटल्स का मैं डायग्राम बना रही हूँ। डायग्राम मतलब कि फ्लोरल डायग्राम बना रही हूँ, फ्लोरल डायग्राम। ओके, स्ट्रक्चर नहीं है, ये फ्लोरल डायग्राम है। एक होता है फ्लोरल फार्मूला और एक होता है हमारे पास फ्लोरल डायग्राम। ओके, अब देखिए इन सब के मार्जिन, देखिए इन सब के मार्जिन ये हैं, ये मार्जिन है सबके, ये सब भी मार्जिन है। ये सब क्या करेंगे? जब मार्जिन होगा वहाँ ये एक दूसरे को बस केवल टच करेंगे, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसको ऐसे करते हैं, ये टच किया इन्होंने। ओके, यहाँ पे ये टच किया, इधर ये टच किया, इधर ये टच किया और ये टच किया। ओके, तो ये बन गया हमारा फ्लोरल डायग्राम। ये फ्लोरल डायग्राम बन गया और एक दूसरे को बस केवल ये टच कर रहे हैं। ओके, ये ग्रीन मैंने इसलिए दिखाया जिससे आपको मालूम पड़ जाए। देखिए इनके मार्जिन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये कौन सा है? वेलवेट एस्टिवेशन। और ये पाया कहाँ जाता है? एग्जाम्पल देखिए इसके, ये कहाँ पे मिलेगा? कैलोट्रोपिस में।
ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस में। ओके, कैलोट्रोपिस के फ्लावर्स में ये पाया जाता है। अब हम आते हैं ट्विस्टेड पे। ट्विस्टेड पे इफ मार्जिन ओवरलैप, इफ मार्जिन ओवरलैप, if margins overlap to one another, एक दूसरे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, that of the next one another, किस मैनर में? that of the next one। ओके, इस मैनर में ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एक खत्म होता है, दूसरा उस पर ओवरलैपिंग करता है। इसको भी हम एक पहले इस तरीके से एक सर्कल बना लेते हैं। ओके, अब ये है जैसे 1, ये मैंने बनाया एक, ये है इसके मार्जिन। ओके, ये अंदर इस तरीके से है, इस पे मैं नहीं दिखा पाऊँगी इसमें। ओके, अब लाइक दिस, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप किया इसने। ओके, ये ओवरलैप किया। अब ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये जो होगा, नया जो होगा, वो इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। सभी एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करते हुए जाएंगे वन अनदर। अब ये वाला जो होगा, ये इस पे ओवरलैप करेगा, ये इसको मिला मत दीजिए आप, ये ओवरलैपिंग की ना इसने। मार्जिन देखिए, मार्जिन कहाँ जा रहे हैं ये मार्जिन। अब इसके बाद एक और बचा मेरे पास, ये इस पे ओवरलैपिंग करेगा, ये जाएगा अंदर। ओके, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर, इस तरीके से। अब देखिए, ओवरलैपिंग सबने एक दूसरे पे की हुई है। मार्जिन ओवरलैप टू वन अनदर दैट ऑफ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जो हुआ ये ओवरलैपिंग, फिर अंदर गया, फिर ओवरलैप, फिर अंदर गया, फिर ओवरलैप, फिर अंदर गया, फिर ओवरलैप। ये 5 सेपिल का या 5 पेटल का मैंने बनाकर दिखाया है। जैसे ट्विस्टेड में मतलब कि एक दूसरे को ट्विस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ट्विस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर के फ्लावर्स में, और चाइना रोज है, चाइना रोज है, लेडी फिंगर है, कॉटन भी। ओके, CCL कर लीजिए इसको। कैसे करेंगे याद कि ट्विस्टेड वाला किस किस में होता है? ये होता है CCL में। CCL मीन्स C फॉर चाइना रोज, C फॉर कॉटन, L फॉर लेडी फिंगर। ओके, अब हम चलते हैं इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में इफ मार्जिन ऑफ सेपिल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन ए रेगुलर मैनर। यहाँ पे क्या होता है? इफ मार्जिन्स overlap to one another but not in a रेगुलर मैनर। ये रेगुलर मैनर में नहीं होते हैं। हम इन्हें यहाँ पर देखा ट्विस्टेड में कि ये एक रेगुलर मैनर में हो रहे हैं। एक अंदर जा रहा है, दूसरा उसके ऊपर आके फिर अंदर जा रहा है, तीसरा उसके ऊपर आएगा और फिर इस तरीके से एक रेगुलर मैनर चल रहा है। लेकिन इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग तो हो रही है लेकिन वो रेगुलर मैनर में नहीं हो रही है। ओके, तो ये होता है। इसको हम किस तरीके से करेंगे? कोई भी कहीं से भी आकर क्या करेगा? एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ओके, कोई कहीं से आ जाएगा, कोई कहीं से आ जाएगा। इट मीन्स कि एक तो हमने बना दिया, ये मार्जिन है इसके। ओके, ये मार्जिन है। ये बीच में कलर मैं नहीं कर रही, इस पर बोर्ड पे चला रही हूँ तो अच्छा सा नहीं लग रहा है ये बीच का। ओके, ये अब क्या हुआ? इसको हो सकता है ये बाहर से निकल आए, इसको बाहर से निकाल देते हैं। ओके, ये बाहर से निकल आया। ये दोनों मैनर, ये जो मैनर हैं 3 और 4 काइंड ऑफ मैनर्स, ये कैलिक्स में भी हो सकते हैं, करोला में भी हो सकते हैं। ओके, दोनों में एक सा होता है। अब हम रेगुलर मैनर में तो चलेंगे नहीं, जैसा इसमें था ट्विस्टेड में। अब हम क्या करेंगे? इसको अंदर से, ये बाहर से लिया हमने, अब एक इसको अंदर से ले लिया। ये अंदर से चला गया। ओके, ये अंदर से। अब हम क्या करेंगे? ये अंदर का है, अब हम एक बाहर से बना लेते हैं। मतलब कि इसमें कोई रेगुलर मैनर नहीं है कि एक अंदर एक बाहर, एक अंदर ओवरलैपिंग हो रही है तो एक ऊपर ही आएगा दूसरा अंदर जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी कहीं से भी निकल कर
आ सकता है, इसका मैनर इनडेफिनेट है। अब जो लास्ट वाला है वो हम कैसे बनाएंगे, उसको हम और अंदर कर लेते हैं। ओके, इसको अंदर से ले लेते हैं और इसके ऊपर कर लेते हैं। इट इज़, ये हो गया। तो ये आपने देखा जो मैनर है कुछ भी इरेगुलर सा मैनर है, कोई किसी के ऊपर है, कोई किसी के अंदर से निकल रहा है। ओके, तो इस टाइप का होता है, ये इम्ब्रिकेट वाला होता है गुलमोहर में। एग्जाम्पल है गुलमोहर। क्लियर। अब हमारे पास आया वैक्सिलरी। ओके, वैक्सिलरी वाला, और इसे कहते हैं पेपिलियोनेसियस। पेपिलियोनेसियस। ओके, और इसको, ये दो नाम है इसके, वैक्सिलरी और पेपिलियोनियस। अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है कि लार्जेस्ट पेटल और सेपल ओवरलैप टू लेटरल पेटल। लार्जेस्ट पेटल और सेपल ओवरलैप टू लेटरल सेपल और पेटल। मैंने बताया ना, चाहे तो वो सेपल पेटल में दोनों में यही एस्टिवेशन होता है, चाहे वो हम पेटल की बात करें चाहे हम सेपल की बात करें। तो इसमें लार्जेस्ट पेटल और सेपल ओवरलैप टू लेटरल सेपल और पेटल विच इन turn overlap the two smallest, which in turn two smaller petal or sepal. Okay, two smaller petal or which in turn two smaller, which in turn overlap two smaller sepal और पेटल। ओके, हो गया। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा फर्क होगा इसका डायग्राम, कि हम कह रहे हैं लार्जेस्ट पेटल, तो एक लार्जेस्ट पेटल बना दिया, इट इज़ द लार्जेस्ट पेटल। ओके, ये लार्जेस्ट पेटल बन गया हमारा। अब इसके बाद हम कह रहे हैं और सेपल टू लेटरल, ये लार्जेस्ट ओवरलैप कर रहा है टू लेटरल सेपल पर, सेपल या पेटल, ये टू लेटरल हमने क्या बना दिए, सेपल और पेटल बना दिए। ओके, अब इसके बाद विच ओवरलैप, ये दोनों भी ओवरलैप कर रहे हैं किस पे, टू स्मॉलर सेपल और पेटल पर। ये छोटे हैं, ये भी कौन ओवरलैप कर रहा है, जो हमारे एक सबसे बड़ा है और दो छोटे हैं। हम इसको स्टैंडर्ड विंग एंड कील कहते हैं। स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा जो पेटल है हमारा, पेटल या सेपल, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, और ये जो दो हैं इसको हम कहते हैं विंग्स, और ये जो छोटे छोटे हैं ये दोनों, दीज आर कॉल्ड एट कील। ओके, तो इस तरीके का ये है वैक्सिलरी, और वैक्सिलर है, इसी पाया किस में जाता है ये और देख लें हम। एग्जाम्पल फाउंड, एग्जाम्पल है इन पी प्लांट, पी फ्लावर में ये पाया जाता है। ओके, पी में, बीन में, इन सब में पाया जाता है। अब आपकी समझ में आया एस्टिवेशन क्या है, थोड़ा सा टिकी है, कुछ नहीं है। अगर इस तरीके से ये आएगा, हो सकता है आपके में केवल डायग्राम बना हुआ आए और क्वेश्चन आ जाए कि आप इसको फाइंड आउट द राइट एस्टिवेशन, केवल डायग्राम है वहाँ पर, और बनाने के लिए नहीं आना है, केवल आपको पता करना है। चार ऑप्शन डाल दिए वहाँ पर कि कौन सा एस्टिवेशन है, कौन कौन से हैं, वेलवेट है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, या कौन सा है, वैक्सिलरी है। अब चार हैं, चार में से कोई सा भी आपको डायग्राम बना दिए चारों पे, अब आप पहचानिए कि कौन सा एस्टिवेशन है। तो अब कभी गड़बड़ नहीं करनी है। देखिए इनके मार्जिन जस्ट टच कर रहे हैं एक दूसरे से, केवल टच कर रहे हैं। ये है वेलवेट, और इसमें ओवरलैपिंग हो रही है, और एक रेगुलर मैनर में, जैसे ये बाहर है फिर अंदर गया, ये बाहर है फिर अंदर गया, ये बाहर है फिर अंदर गया, ये बाहर फिर अंदर, ये बाहर और फिर अंदर, ट्विस्टेड हो रहा है। इम्ब्रिकेट में होता इसी तरीके से ओवरलैपिंग है, बट देयर इज नो रेगुलर मैनर। तो इसमें क्या हो रहा है, एक अंदर है फिर दूसरे ने बाहर से कर दिया, फिर अंदर चला गया, फिर कोई बाहर आ गया, तो इसमें इरेगुलर मैनर में होता है। वैक्सिलरी में ये बिल्कुल प्रॉपर होता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ, इसको हम पेपिलियोनेसियस भी कहते हैं। लार्जेस्ट पेटल, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं।
जो छोटे दो जिसको वो ओवरलैप कर रहा है लार्जेस्ट पेटल, दो पेटल को, दीज आर कॉल्ड द विंग, एंड द ये दोनों विंग भी दो और छोटे पेटल या सेपल को ओवरलैपिंग कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द कील। तो ओके, ये पाए जाते हैं पी में, बीन में। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने, कहाँ पर चलें, अब क्या रह गया हमारा, बुक में देखना पड़ेगा। हाँ, एंडोशियम एंड गायनेशियम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंडोशियम। एंडोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का। एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव और गायनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। एंडोशियम में जो होता है, इट इज़ द थर्ड वॉल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ थर्ड वॉल, थर्ड वॉल ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का थर्ड वॉल है। ओके, और इसके बाद हम क्या देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन से हैं, लाइक दिस, इट इज़ ए फिलामेंट, ये फिलामेंट है, इट इज़ द फिलामेंट। ओके, इट इज़ द, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इट इज़ द अटैचमेंट, ये अटैचमेंट है, और इट इज़ बाइलोब्ड, बाइलोब्ड एंथर, बाइलोब्ड एंथर, एंड इट इज़ फिलामेंट, ये है फिलामेंट। और इसको कलेक्टिवली नोन द स्टेमेन, इसको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, स्टेमेन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंथर अटैचमेंट इन फिलामेंट, इट इज़ कॉल्ड द स्टेमेन। ओके, कनेक्टिव या कहिए इसको, अटैचमेंट कहिए या कनेक्टिव, कनेक्टिव, कनेक्टिव आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए मुझको ये लिखना पड़ रहा है। ओके, कनेक्टिव। अब हम एंथर क्या है, एंथर इज, ये और देख लेते हैं, एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे 2 लोब बने हुए हैं। ओके, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर, एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स। इन चैम्बर्स में क्या होगा बताइए ज़रा मुझे, 2 चैम्बर्स एंड पोलन सैक। 2 चैम्बर्स जो होते हैं इनको हम कहेंगे पोलन, पोलन सैक। ये पोलन सैक्स होते हैं वेयर पोलन आर प्रोड्यूस्ड, वेयर पोलन आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे पोलन बनते हैं, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के लिए वेयर पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, इन पोलन सैक्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। इस पोलन सैक को पोलन सैक कहिए या माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं इसको। और इसी तरीके से इन पोलन ग्रेन्स को हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। आज इनकी प्रॉब्लम हो रही है, माइक्रोस्पोर्स, किसको, पोलन ग्रेन्स को। और पोलन सैक को क्या कहेंगे, ये पोलन सैक है, पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। इस सेट के लिए जैसे कि ये है, अब यहाँ पर ही जो चैम्बर होंगे वो 4 चैम्बर्स में ये डिवाइड होता है। ओके, दीज आर द 4 चैम्बर। एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। बाइलोब्ड है मतलब कि 2 लोब तो हैं ही वहाँ पर, बट इन अ 1 लोब 2 चैम्बर्स आर प्रेजेंट, सो इट इज 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर, इट इज स्टेमिन। ओके, और क्या, हाँ स्टेमिन्स। अब इसकी कंडीशन व्हेन, एक तो होता एंड एपीफाइलस, ये 2 कंडीशंस इसमें जनरली होती हैं। किसमें, एंडोशियम में। ओके, एंडोशियम में या कहिए एंथर, एंथर की स्टेमिन की बात कर रहे हैं। व्हेन स्टेमिन अटैच टू पेटल, इस कंडीशन में व्हेन स्टेमिन अटैच्ड टू पेटल, जब स्टेमिन पेटल से अटैच है, देन एपीपेटलस एंड एपीफाइलस व्हेन स्टेमिन अटैच टू पेरिएंथ। ओके, व्हेन स्टेमिन अटैच्ड टू पेरिएंथ।
अब बताइए पेरेंट क्या है। मैंने अभी वीडियो में बताया था। सबसे पहले इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पेरेंट। पेरेंट देखिए मैंने शुरू में ही बताया था वीडियो के कि व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द कैलिक्स एंड करोला देन कलेक्टिवली अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म देयर, जिसमें कैलिक्स और करोला होते हैं, देन इट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पेरियंथ। ओके, पेरियंथ बोलते हैं हम इसको। अब हम चलते हैं, हाँ पेरियंथ कहते हैं। और इनमें जो पेटल्स होते हैं उसको पेटल सेप्टल तो बोलेंगे नहीं क्योंकि डिफ्रेंसिएशन है नहीं, इसको हम बोलते हैं टेपल। एक नया वर्ड है टेपल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। टेपल, पेरियंथ में क्या होते हैं, टेपल्स होते हैं। ओके, और एपीफाइलस किस में होता है, ये लिली में, ओनियन में होता है। और ये एपीपेटलस ये होता है एग्जाम्पल, एपीफाइलस एग्जाम्पल है ओनियन, लिली फ्लावर, इनमें होता है। और स्टेम सोलेनेसी फैमिली में, ये एग्जाम्पल है सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली फ्लावर्स। क्लियर, ये हो गया एपीपेटलस। ये मैंने स्टेमिन के बारे में बताया। स्टेमिन जो होती है उसकी जो कंडीशन, टू काइंड ऑफ कंडीशन आर देयर, एपीपेटलस एंड एपीफाइलस। तो चलते हैं अब हम आगे। जब स्टेमिन्स फ्री होंगे, जब स्टेमिन्स ग्रुप में होंगे, जब स्टेमिन्स दो बंडल बना रहे हैं, दो ग्रुप बना रहे हैं, जब स्टेमिन्स 3 बंडल में या 3 ग्रुप में, तो उनको क्या क्या कहते हैं। तो कितनी कंडीशन होती है, पॉली एडल्फस, एक तो होती है पॉली एडल्फस, ये मैं अभी बताती हूँ आपको। पॉली एडल्फस होती है, और कौन कौन सी होती है, मोनो, डाई और मोनो एडल्फस। फिर होती है डाई एडल्फस, डाई एडल्फस, और होती है मोनो, पॉली हो गई, मोनो हो गई, डाई हो गई, एंड पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस कंडीशन वही व्हेन स्टेमेन आर फ्री, है ना। और स्टेमिन यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल, मोनोएडल्फस। व्हेन स्टेमिन यूनाइटेड इनटू 2 बंच, डाइएडल्फस। और पॉलीएडल्फस व्हेन द स्टेमिन आर यूनाइटेड इनटू और मोर बंच। पॉलीएंड्रस, ये नया वर्ड है, इसको हम पहले लेते हैं। पॉलीएंड्रस की स्पेलिंग तो सही है, हाँ ठीक है। पॉलीएंड्रस व्हेन स्टेमिन्स आर फ्री, व्हेन स्टेमिन्स आर फ्री, मतलब कि वो किसी भी ग्रुप में या बंडल में डिवाइड नहीं है। अब पॉलीएंड्रस व्हेन स्टेमिन्स आर इन 2 or more bundles. Monoadelphous when stem is arranged in a single group. Okay. Diadelphous when stem is arranged in two groups. ओके, ये सब कंडीशन है। पॉलीएंड्रस व्हेन स्टेमेन्स आर फ्री, पॉलीएडल्फस व्हेन स्टेमेन्स के जो ग्रुप हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं। ओके, तो पॉलीएंड्रस जब स्टेमेन्स फ्री हैं, ये पॉलीएंड्रस हो गए। मोनोएडल्फस, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज और गुड़हल जो होता है ना, उसको हम चाइना रोज बोलते हैं। ओके, अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगी। डाइएडल्फस किस में होता है, डाइएडल्फस पी में, इसका एग्जाम्पल है पी फ्लावर में होता है। और पॉलीएडल्फस, ये पॉलीएडल्फस होता है साइट्रस फैमिली में, ये होता है साइट्रस फैमिली। ओके, तो ये इसकी कंडीशन क्या होगी, जब स्टेमिन्स फ्री है, मतलब कि एक फ्लावर है, ये फ्लावर है। ओके, ये फ्लावर है। अब इसमें स्टेमिन्स कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई इधर है, कोई उधर घूम रहा है। ओके, तो ये हो गया व्हेन स्टेमिन्स आर फ्री इन कंडीशन। मोनोएडल्फस आपने गुड़हल का देखा है ना फ्लावर, गुड़हल का फ्लावर नहीं देखा आप लोगों ने, चाइना रोज, इसको और छोटा करते हैं। ओके, तो चाइना रोज को देखा है आपने,
देखा सबने होगा, ध्यान नहीं दिया है। एक इस लंबी सी इसमें क्या आता है, फिलामेंट जाता है जिस पे स्टेमिन्स होते हैं। ये सब ने देखा है, अब जाकर देखिए फ्लावर्स को। ओके, तो जो भी स्टेमिन्स हैं दे आर अरेंज्ड इन अ सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और ए फिलामेंट, इट इज कॉल्ड द मोनोअडल्फस। अब डायडल्फस में देखिए, ये डायडल्फस है, इट इज ए काइंड ऑफ फ्लावर मेरा बड़ा गंदा सा बनता है ना। और इसमें क्या है कि 2 ग्रुप में स्टेमिन लगे हैं, 1 2 3, एक तो ये ग्रुप हो गया, एक हो गया ये। ओके, इट इज डायडल्फस। अब इसी तरीके से है हमारा पॉलीएडल्फस में कई सारे ग्रुप लग जाएंगे, है ना। तो इसमें है, जैसे सपोज दूसरा ही पेन लो, एक ये है, 2 3 एंड 4 फिलामेंट्स है। यहाँ पे स्टेमिन है, ये स्टेमिन, ये स्टेमिन, ये स्टेमिन, ये स्टेमिन, ये स्टेमिन, है ना। अब कुछ इस पे लग गए, इस ग्रुप में हो गए, तो कितने सारे ग्रुप बन रहे हैं, कुछ इस पे लग गए इस फिलामेंट पे, और कुछ इधर लग गए, तो कितने सारे ग्रुप बन गए, है ना, ये बन गए। इट इज कॉल्ड द, क्या कहेंगे इसको, पॉलीएडल्फस। एक वर्ड बस ये अलग है, पॉलीएंड्रस, इट मीन्स व्हेन द stamens are free condition or stamens are free, then it is called the polyandrous. Monodelphous, when the stamens are arranged in a single group, see single group है, then it is the monodelphous. Diadelphous, when arranged in a 2 group. Polyandrous, when stamens are free in condition. Polyadelphous, when the stamens are arranged more than 2 group. Okay, these all are the about the एंडोशियम। ओके, अब हम चलेंगे, अब हम गायनेशियम और लेते हैं, आगे चलते हैं।